राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस और स्टॉक मार्केट की। आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जो आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग अप्रोच को बदल कर रख देगा, द स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। दोस्तों, स्मार्ट मनी एक ऐसी टर्म है जो फाइनेंशियल मार्केट्स में लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स और हेज फंड्स। इनके कैपिटल बहुत ज़्यादा होते हैं और ये मार्केट में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। सिंपल शब्दों में, स्मार्ट मनी वही होता है जो मार्केट के पीछे की स्मार्ट डिसीजन मेकिंग रिप्रेजेंट करता है, और हम रिटेल इन्वेस्टर्स का काम है कि इन्हें समझना और इनके साथ ट्रेड करना, इनके अगेंस्ट नहीं। चलिए समझते हैं कैसे आप स्मार्ट मनी की एक्टिविटी को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स। पहला है वॉल्यूम एनालिसिस। अगर किसी स्टॉक के वॉल्यूम में अचानक स्पाइक आता है, वो भी बिना किसी न्यूज़ के, तो ये स्मार्ट मनी का साइन है। दूसरा होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। स्मार्ट मनी इन इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास पोजीशंस बिल्ड करता है। इन लेवल्स को तोड़ना या डिफेंड करना स्मार्ट मनी का काम होता है। अब बात करते हैं कुछ टूल्स और स्ट्रेटजीज की जो आपको स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करने में मदद करेगी। सबसे पहले एक इंडिकेटर का हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, जिसका नाम है वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर। ये आपको बताता है किस प्राइस लेवल पर ज़्यादा बाइंग या सेलिंग हो रही है। आइए जानते हैं सबसे पहले ये जो हमने वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर लगाया है, इसे लगाते कैसे हैं। सबसे पहले हम जाते हैं इंडिकेटर्स पर, यहाँ पर टाइप करते हैं वॉल्यूम, और ये जो यहाँ पर वॉल्यूम प्रोफाइल विजिबल रह जा रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। और इस पर जो बीच में जो रेड लाइन आ रही है, ये आप देख सकते हैं, ये जो सबसे ज़्यादा जिस प्राइस पर वॉल्यूम है, यहाँ पे एक रेड लाइन आ रही है। इस एरिया को बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ कंट्रोल या पीओसी शॉर्ट में। ये बताता है कि इस विजिबल रेंज में जो है, इस स्क्रीन पे जितने दूर विजिबल हो रहा है हमारा चार्ट, इस रेंज में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है यहाँ पर आया। और ये जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ये जो रेड लाइन है, ये दोनों एज ए सपोर्ट और एज ए रेजिस्टेंस दोनों काम करती है। मतलब इसके ऊपर अगर प्राइस जा रहा है तो हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं, एंड इसके नीचे अगर जा रहा है तो यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं। कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है। आप बोलेंगे तो हम वॉल्यूम से भी कर सकते हैं, वॉल्यूम में पता चलता है। तो वॉल्यूम में आपको ये पता चलता है किस टाइम पे कितना वॉल्यूम आ रहा है, मगर ये आपको बताता है किस प्राइस पे कितना वॉल्यूम आ रहा है। क्या समझे कि अगर हमारा यहाँ पे 176 के प्राइस पे इतना वॉल्यूम आ रहा है कि अभी 260 को टच कर गया ये ऑलमोस्ट, लेकिन ये चीज़ आपको ये वॉल्यूम से पता नहीं चलता है, सिर्फ वॉल्यूम से कि ये मेरा प्राइस कहाँ तक जा सकता है। वॉल्यूम से समय से पता चलता है कि इस कैंडल में कितनी बाइंग आई, लेकिन ये बता रहा है कि इस समय में कितना, हर बार जब जब इस प्राइस पे आया है तो इसका वॉल्यूम कितना तगड़ा गया है, मतलब कि कितने वॉल्यूम से इसके बाइंग आई है। ये बताता है कि इस प्राइस रेंज पे कितने वॉल्यूम से इसकी बाइंग आई है, ये हमें ये बताता है। ये बड़े ट्रेडर्स यूज करते हैं, इसीलिए ये आता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत। दूसरा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो बड़े ट्रेडर्स यूज करते हैं वो है ऑर्डर ब्लॉक्स। ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होता है, जब एक मोमेंटम कैंडल बनती है और उसके पहले की कैंडल अगर उस कैंडल से छोटी हो, और उसके मोमेंटम कैंडल के बाद जो कैंडल बने, तो पहले मोमेंटम की बनी पहली कैंडल और मोमेंटम के बाद बनी कैंडल के बीच में जो गैप होता है, गैप के बीच में बनता है ऑर्डर ब्लॉक। क्या समझे? मोमेंट जो पहले ये मोमेंटम कैंडल बनी, मोमेंटम कैंडल के पहले वाली कैंडल और मोमेंटम कैंडल के जस्ट बाद वाली कैंडल के अगर बीच में गैप हो, जैसे यहाँ पे हमें गैप दिख रहा है, जैसे हम इसे मार्क कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये देखिए ये जो बना, इसके बीच में जो पार्ट बनता है उसे बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। और अगर इस पॉइंट पर आ करके अगर शेयर यहाँ से वापस अगर ऊपर की तरफ निकलता है, तो इसके और ऊपर इससे काफी ऊपर जाने के चांस बनते हैं, जो कि जनरली होता है। जिसे हम पीछे भी इसे देख सकते हैं, ये तो अभी चार्ट चल ही रहा है, बन रहा है। आइए देखते हैं, एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बना है, ये एक मोमेंटम कैंडल बना, इसके पहले वाले कैंडल, इसके बाद वाला कैंडल, इसके बीच में देखिए लाइन्स है। यहाँ पे प्राइस आया इन दोनों के बीच में, एंड ऊपर गया, ये यहाँ तक गया। और ऐसे भी आप और भी बैक टेस्ट कर सकते हैं। देखिए मोमेंटम कैंडल बना, ये दोनों के बीच में गैप आया, प्राइस इसको टेस्ट करने आया,
एंड देन ऊपर गया। ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में यूज़ किया जाने वाला बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है, जो कि एक तरह से हम रिवर्सल टेक्निक भी में भी यूज़ कर सकते हैं कि प्राइस ऊपर गया, ऊपर से थोड़ा सा नीचे आया, तो कहाँ तक नीचे ये आएगा और कहाँ से ऊपर रिवर्स कर सकता है। ये स्मार्टली सोचने का ये तरीका है कि मेरा शेयर है 100 रुपये पे गया, 100 रुपये से वापस कितना नीचे तक जाएगा। तो हमने मान लिया कि मोमेंटम कैंडल के पहले वाली कैंडल मोमेंटम कैंडल के बाद वाली कैंडल के बीच में आ रहा है ये 92, ये 92 से ऊपर जा सकता है। 92 पे हम एक 9 ड्रॉ करके छोड़ देंगे। या फिर आप यहाँ पे इंडिकेटर्स पे जा सकते हैं और इंडिकेटर्स पे जा करके आपको यहाँ टाइप करना है ऑर्डर ब्लॉक, और ये यहाँ पे लगा देना ऑर्डर ब्लॉक डिटेक्टर बाय लक्स अल्गो। ये आपको स्मार्टली अपना काम कर देगा। ये इंट्राडे करने के लिए और स्विंग करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेडिंग इंडिकेटर है, जिसका बड़े बड़े ट्रेडर्स यूज करते हैं, और ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आता है। तीसरा बात होता है न्यूज एंड इवेंट्स। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यूज करने वाले लोग जनरली बड़े मूव करने से पहले न्यूज फ्लो का वेट करते हैं। इवेंट्स जैसे आरबीआई पॉलिसी, बजट अनाउंसमेंट और भी बड़े बड़े जैसे रेट चेंजेस एंड ग्लोबल डेवलपमेंट्स एंड करेंट अफेयर्स पे काफ़ी ध्यान देते हैं, क्योंकि इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हमारी ट्रेडिंग पे। क्योंकि हमारी जो ट्रेडिंग मार्केट है ये न्यूज़ से भी बहुत ज़्यादा गवर्न होता है। छोटी सी बड़ी न्यूज़ इसको बहुत अफेक्ट करती है। इसको छोटी न्यूज़ हो चाहे बड़ी न्यूज़ हो, न्यूज़ जो है मार्केट को बहुत अफेक्ट करती है। तो न्यूज़ भी स्मार्ट लोग जो है उन्हें हमेशा ट्रैक करते रहते हैं। बोलेंगे न्यूज़ कैसे ट्रैक कर सकते हैं, उसके बहुत सारे सोर्स होते हैं। न्यूज़पेपर है, यूट्यूब पे आते हैं, न्यूज़ चैनल्स पे आते हैं, कई सारे ऐप्स के सब्सक्रिप्शन है, स्क्रीनर्स पे आप अपने वॉच लिस्ट बना के छोड़िएगा तो उसमें भी आपको आपके स्टॉक्स के रिलेटेड न्यूज़ देते रहते हैं। तो ये काफ़ी सारे तरीके हैं इसके, जिसको आप अपने स्टॉक्स से रिलेटेड न्यूज़ को आप ट्रैक कर सकते हैं, या फिर ग्लोबली भी आप ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, बिजनेस न्यूज़ देखते हैं, तो आप ओवरऑल मार्केट में क्या असर पड़ेगा न्यूज़ का, इसको आपको जानकारी मिलते रहती है। दोस्तों, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना एक पावरफुल स्ट्रेटेजी है, लेकिन हमेशा याद रखें कि मार्केट में कोई गारंटीड फॉर्मूला नहीं होता है। रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन ट्रेडिंग आपका सबसे बड़ा टूल है। हमें कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना है। कभी भी हमें ओवर लेवरेज नहीं करना है, अपने ट्रेड्स को हमेशा डाइवर्सिफाई करना है, और हमें हमेशा स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस लगाना भूलना हम कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि कभी भी अगर हमारे अगेंस्ट गया, कभी भी जो हम ट्रेड ले रहे हैं वो हमारी डायरेक्शन के अगर अगेंस्ट जाता है तो हमें बड़ा लॉस हो सकता है। उससे हमें स्टॉप लॉस बचाता है। जैसे हम कार ड्राइव करते वक्त सीट बेल्ट लगाते हैं ताकि एक्सीडेंट के टाइम पर हमें ज़्यादा नुकसान ना हो, हमें ज़्यादा चोटें ना आए, जो चोटें आए हम उससे वापस इलाज के बाद उभर सके। बाइक चलाते समय हम हेलमेट लगाते हैं ताकि एक्सीडेंट के दौरान कभी अगर हमारा बाई चांस एक्सीडेंट हो जाए, टू व्हीलर हमारा स्लिप कर जाए, तो हमें जो चोट लगे तो कुछ कम चोट लगे या फिर इलाज हमारा हो सके। वैसे ही हमें मार्केट में अपने पैसों को अगर बचाना है कि कभी भी हमारे अगेंस्ट अगर गया डायरेक्शन में मार्केट, हमें ज़्यादा लॉस ना हो, तो स्टॉप लॉस हमेशा मैंडेटरी है। क्योंकि अगर छोटा लॉस हमें बर्दाश्त करना होगा ताकि हम बड़े मूव्स को कैप्चर कर सकें, तो स्टॉप लॉस इज मस्ट। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आपके कोई सवाल हैं या आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड सेफ ट्रेडिंग।